कि जल का संयुग्मी क्षार क्या है? व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर? ठीक, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे पहले ये चर्चा कर लिया जाए कि वास्तव में ये संयुग्मी क्षार या संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं। संयुग्मी माने क्या हुआ? साथ साथ। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। राइट, तो एक जो केमिस्ट है, वैज्ञानिक है, ब्रांस्टैंड लॉरी। कौन है? ब्रांस्टैंड लॉरी साहब ने एसिड और बेस के लिए जो कंसेप्ट दिया कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। ठीक है, तो ब्रांस्टैंड लॉरी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन। तो अम्ल प्रोटॉन दाता होता है। अम्ल क्या होता है? आपको याद होना चाहिए, अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन। यानी ये जलीय विलयन में क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। राइट, और कहा कि क्षार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। क्षार क्या होता है? ठीक बात है। तो अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन दाता। तो अम्ल किसी को प्रोटॉन देगा तो कोई लेने वाला होगा ना। तो अम्ल जब अपना प्रोटॉन देगा और जो पदार्थ प्रोटॉनवा को ले लेगा तो लेके कुछ बनाएगा, तो जो बनेगा नया पदार्थ वो अम्ल का क्या होगा? संयुग्मी क्षार होगा। समझ में आई बात? क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है, तो क्षार जब प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो कुछ बनेगा, तो क्षार जब प्रोटॉन ग्रहण करके कुछ बनाएगा तो जो नया चीज बनेगा वो उस क्षार का क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। समझ में आया बात कि नहीं यार? जब फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया NH3, अमोनिया एक क्या होता है? क्षार है, बेस है। राइट, और HCl क्या है? अम्ल है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत दिन से सुनते आ रहे हो कि HCl अम्ल है, नहीं है? अमोनिया क्षार है। अच्छा, तो अगर HCl अम्ल है, क्यों अम्ल है? क्योंकि ये विलयन में क्या देगा? हाइड्रोजन। ब्रांस्टैंड लॉरी के अनुसार यानी प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन देगा तो ग्रहण कौन करेगा? अमोनिया ग्रहण करेगा। ठीक, तो ये देखिए भैया, ये हो गए क्षार, आई का हो गए अम्ल। ठीक है, ये क्षार हो गए अम्ल। तो ये अपना प्रोटॉन दिया तो इसने दिया तो क्या बनाया? NH4 धनायन। तो इस क्षार के साथ इसने, क्षार ने इसका प्रोटॉन लिया तो ये बनाया, तो ये क्षार था तो ये जो बना, हमने कहा ना कि ये ग्रहण करके जो नया चीज बनाएगा वो क्या होगा? ये होगा संयुग्मी अम्ल। क्या होगा? हाँ, किसका? अमोनिया। किसका होगा? ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, तो इसने इसका ले लिया, अब क्या बचा भाई? Cl ऋणायन बचा। क्या बचा? तो Cl ऋणायन इस अम्ल का है। ठीक है, तो ये बनाएगा, ये क्या कहलाएगा? HCl का संयुग्मी क्षार। क्या कहलाएगा? समझ में आया? ठीक बात है। तो अब देखो, तो जो पानी होता है, अब अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2। ये H2O होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ दुई चीज हाइड्रोजन है जुड़ा होता है, और ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से 2 ने सहसंयोजी बंध बना लिया हाइड्रोजन का। अच्छा, ठीक बचा। ठीक है, यही ना है जल का संरचना सूत्र। ठीक बात है। अब देखो, तो अम्ल उदासीन होता है। अम्ल एक कैसा यौगिक है? सॉरी, अम्ल मेरा दिमाग, जल एक कैसा यौगिक है भाई? उदासीन। जल कैसा यौगिक है? उदासीन। वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। कैसा यौगिक है? तो अगर जल उदासीन यौगिक, इसका मतलब क्या है? ये इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण समान मात्रा में होते हैं, इसीलिए लिटमस के प्रति कोई व्यवहार नहीं दर्शाता,
न तो नीले लिटमस को लाल करेगा न लाल को नीला। समझे ना? अब पढ़ो ना, अम्ल का गुण, अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता? नीला। लेकिन पानी में लिटमस डालोगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे है। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि जल एक कैसा यौगिक है? ठीक बात है। तो उदासीन है, मतलब ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करेगा और क्षार की तरह, एक का साथ दोनों बराबर बराबर, राइट। अब देखो, तो अगर ये अपना प्रोटॉन त्याग रहा है, क्या त्याग रहा है भाई? प्रोटॉन त्याग रहा है। तो प्रोटॉन त्यागने का मतलब H धनायन कैसे त्यागेगा? ये सहसहयोगी बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन अपना अपना लिए है, और झगड़ा हो गया। ये कहे भाई हम देखो झगड़ा नहीं हुआ, प्रेम से क्या कर रहा है कि अच्छा चलो भाई तुम अपना ले लो, इसी को दे दे रहा है ऑक्सीजन को, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो दे देगा तो इसने लिया तो इसमें क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। क्या जाएगा? और इसमें क्या जाएगा? धन आवेश। हाँ, झगड़ा समझ लो भाई, देख चलिए लेके, ठीक बा। तो इसमें क्या आ गया? धन आवेश आ गया। तो धन आवेश आया, हाँ ठीक है। और यहाँ क्या बचा? OH ऋणायन, ठीक है। तो ये जल का, जब ये जल जो है अम्ल की तरह व्यवहार किया, अम्ल की तरह व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जब दिया तो उसमें प्लस चार्ज आ गया, दे के अलग हो गया, ठीक। तो दिया तो ये अगर हाइड्रोजन सॉरी जल में अगर प्रोटॉन दिया तो ये कैसे व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। तो इसके साथ जब प्रोटॉन देने के बाद जो चीज बना उसको हम क्या कहेंगे? इसका संयुग्मी क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। तो जल का संयुग्मी क्षार क्या होता है? OH ऋणायन। क्या होता है? अब देखो, तो इसको अम्ल माने, अम्ल हो गया भैया, तो इसका हो गया क्षार हो गया, इसका संयुग्मी क्षार, ठीक। अब देखो, अगर इसको हम क्षार माने, क्या माने? क्षार माने तो मतलब ये प्रोटॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो अगर H2O H धनायन को ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? H3O धनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? कैसे बनाएगा देख लो। ये जो अभी बनाए हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो H धनायन आएगा तो ये प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, तो ये कहेगा अच्छा जाओ भाई हम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं तुमको, बेकल मत रहो। तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा और इस तरह से H3O धनायन बनाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? भाई देखो मामला ये है कि हाइड्रोजन के अंतिम कोश में क्या इलेक्ट्रॉन होला? एक होता है, और वो भी उसने दे दिया धनी बनने के चक्कर में, तो इसलिए उसके पास क्या आ गया? H धनायन। लेकिन ज्यादा देर तक वो रह नहीं पाएगा, बेचैन रहेगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता फिरेगा, मिल जाए तो ढूंढता फिरेगा, तो उसको कौन दे दिया भाई? ऑक्सीजन दे दिया, चलो भाई इलेक्ट्रॉन देता हूँ लेकिन मेरे साथ रहना है। तो इस तरह से H उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा भाई? H3O धनायन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? अब देखो, तो ये जल जो है अब कैसे व्यवहार कर रहा है? हमारा क्षार की तरह। कैसे व्यवहार कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, सॉरी प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। तो क्षार प्रोटॉन क्या होते हैं? ग्राही होते हैं। तो जब प्रोटॉन ग्रहण किया और नया चीज बनाया तो वो क्या हुआ? इसका अम्ल हुआ, संयुग्मी अम्ल। क्या हुआ? संयुग्मी अम्ल। समझ में आया ना? तो जल का संयुग्मी क्षार कौन सा होता है? OH ऋणायन। हमारे क्वेश्चन का जवाब हो गया। और जल का संयुग्मी अम्ल क्या होता है? हाइड्रोनियम। समझ में आई बात? फिर से एक बार समझ लें, किसी भी पदार्थ का संयुग्मी अम्ल या क्षार निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर कोई चीज प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब क्या है? वो क्षार है। तो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो नया चीज बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? उसका संयुग्मी क्षार होगा। और अगर कोई पदार्थ प्रोटॉन दे रहा है तो प्रोटॉन देने के बाद जो नया यौगिक बनेगा, जो भी चीज बनेगा, वो क्या होगा? उसका सहयोगी में। समझ गए?
चलिए, थैंक यू।